नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। एक सुखद अनुभव के साथ एक लंबे अरसे के बाद जीवन का एक ऐसा पल जहाँ पर जितने भी शिक्षक जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए एक रास्ता चुना है वो है शिक्षक। शिक्षक की कहानी वैसे बड़ी दुखद होती है। शिक्षक बनना और शिक्षक बनकर अपने जीवन को व्यापन करना, अगर मैं प्रोफेशनल टीचर की बात ना करके मैं अगर गवर्नमेंट टीचर की बात करूं तो बहुत दुखद और मुश्किल भी है आज की तारीख में। फिर भी 2011 के एक लंबे इंतज़ार के बाद, क्योंकि 2011 के बाद शिक्षक की भर्ती नहीं हुई थी, एक लंबे अरसे के बाद एक आशा की किरण 2018 में विधानसभा चुनाव के जस्ट पहले जलती है। जहाँ पर 2018, अगर हम बात करें 2018 बहुत सिंपल सा काल है। 2018 जहाँ पर एक शिक्षक बनने की दृष्टि से कई सारों के मन में एक आशा है। वो शायद नोटिफिकेशन सितंबर अक्टूबर के टाइम पे आया तो वहाँ पर कई सारे अतिथि शिक्षक जो कि अतिथि के रूप में कार्य कर रहे थे, कई सारे प्राइवेट स्कूल में कई सारे टीचर जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे, उन सभी ने सबसे पहले एक ही काम किया, या तो जॉब को छोड़ा या फिर उससे थोड़ा सा स्किप किए या फिर थोड़ा सा वहाँ पर क्या किया, उन्होंने उसको पूरी तरह से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि कई सारे को बड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि हम कर लेंगे। तो 2018 के बाद ये प्रोसेस चली, क्योंकि किसी भी रिक्रूटमेंट में आज की तारीख में डिजिटल इंडिया है भारत, ऐसा सभी कहते हैं और उसका उदाहरण आपको यहाँ मिल ही जाएगा, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु वहाँ पे सभी को पता था कि यार 3 या 4-5 महीनों में, क्योंकि रिक्रूटमेंट इस समय हुआ था कि यार नेक्स्ट सेशन जब अप्रैल में शुरू होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई में शुरू होगा, तब तक हमारी जॉब बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा समय तो लगना ही नहीं चाहिए। बट किंतु परंतु 2018 में लोगों ने अपनी तैयारी ज़ोर शोर से करी, क्योंकि कई सालों के बाद रिक्रूटमेंट है और हमारे भारत में कई सारी फैक्ट्रियां खुली हुई है, डीएड और बीएड की प्राइवेट सेक्टर में खुली हुई है, गवर्नमेंट सेक्टर की तो न के बराबर है, प्राइवेट सेक्टर खुली हुई है। उन्होंने कई सारे प्रोडक्ट जो है उत्पादन कर दिए, मतलब कुल मिला के डिग्रियाँ बहुत सारी हो गई, एक आशा के साथ कि यार हम शिक्षक बनेंगे। और शिक्षक, क्योंकि आदमी जब 12वीं के बाद सुनता है तो अपना चुनता है कि एक रास्ता चुना उसने, उस रास्ते बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आप देखना, मज़ा आएगा इसमें, है ना। बड़ा मन कर रहा था, मेरे भी मन में से एक उद्गार निकल रहे थे। तो 2011 के बाद 2018 में कई सारे स्टूडेंट्स जो थे वहाँ पर थे, कई सारे बच्चों ने अपनी शादियों को कैंसिल कर दिया कि यार नहीं, शादी थोड़े दिन बाद करेंगे, कई सारी चीज़ें हैं। तो उन सबको चीज़ों को लेके 2018 में रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आता है। थोड़ा सा जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो वहाँ पर थोड़ा सा बहुमत कम पदों से हार जाती है, तो एग्ज़ाम जो जनवरी में होना होती है वो पोस्टपोन हो जाती है, बच्चे थोड़ा सा निराश हो जाते हैं। ये बात है जनरली आपके पास नवंबर, और ये शायद यूँ मान ली जाए कि दिसंबर 2018 में रिज़ल्ट आने के बाद ये कंडीशन हो जाती है, तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है। बच्चों को लग गया कि यार अब शायद सरकार चेंज हो गई है तो कुछ होगा नहीं, तो बच्चे थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। परंतु एकदम फिर ये डेट आगे बढ़ जाती है और उसके बाद जनवरी के अंत में और फरवरी 2019 से लगाकर लगभग मार्च 2019 तक ये एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है, जिसमें वर्ग 2, वर्ग 1 और वर्ग 2 की एग्ज़ाम होती है। लाखों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी तैयारी के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। परीक्षा हो जाती है, परीक्षा हो जाने के बाद इंतज़ार करते हैं कि यार फरवरी में परीक्षा या मार्च में परीक्षा हो गई तो कम से कम अप्रैल में रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, उसका मई में रिज़ल्ट आना चाहिए। और रिज़ल्ट आने के बाद प्रोसेस कुछ नहीं है साहब, रिज़ल्ट तो बिल्कुल ऑनलाइन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग और उसके बाद आपका सिलेक्शन। और लगभग सभी को उम्मीद थी कि जुलाई 2019 में सभी स्कूलों में शिक्षक आराम से पहुंच जाएंगे, बड़ी उम्मीदों के साथ। कई सारे ने प्राइवेट स्कूल को थोड़ा उनको तवज्जो न देके अपने करियर को चुना और वहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी करी, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
इंतज़ार में कि अब रिज़ल्ट आए, अब रिज़ल्ट आए, अब रिज़ल्ट आए और अब रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट आते आते सर वहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर का जो वर्ग 1 का जो पेपर था उसमें 3 महीने या 4 महीने के बाद पीईबी ये बताता है कि यार उसमें किसी न किसी बच्चों का लॉस हुआ, इसलिए उसको पेपर को फिर से करवाया जाएगा। सर फिर से पेपर करवाया जाता है, उसका रिज़ल्ट आता है और उसके बाद मतलब उसका पेपर होने के बाद फिर बड़ी मुश्किल से लगभग अंत में 2019 में एक रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आ जाता है। बस सर 2 सेशन, क्योंकि क्या होता है हम सब सोचते हैं कि यार स्कूल के प्रारंभ में शिक्षक रखे जाएंगे, तो सर जब जो हमारी एक उम्मीद थी कि जुलाई के मतलब ये 2019-20 के सेशन में हमारा काम हो जाएगा, फिर वही अंत जैसे रिजल्ट आता है 2019 में तो हमें लगता है कि यार इस बार अप्रैल से जो सेशन शुरू होगा उसमें हमारा काम हो जाएगा। शेड्यूल भी डाल देते हैं, बच्चे फिर उत्साहित हो जाते हैं बड़े, मतलब क्योंकि क्या होता है सर, एक चीज़ है, जब आप सोचते होंगे कि नहीं कुछ नहीं होगा, जब हो जाएगा तब हो जाएगा, अपना अपना काम करते रहो, पर नहीं सर यार, हर आदमी की बहुत सारी यहाँ पे क्या होता है सर, जब शिक्षक बनने आता है वर्ग 1 वर्ग 2 तो कई सारों के तो सर बच्चे होते हैं, कई सारे की शादियाँ हो चुकी है, कई सारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कहाँ जाए, क्या करे हैं? आप सोचिए उसको क्या मतलब उसके मन में और दिल में और क्या दर्द होता होगा। बट मन मार के वो बैठा हुआ है और वो सोचता है कि यार 2019 में रिजल्ट आया तो कुछ ना कुछ होगा। टीचर एंड काउंसलिंग एक साइट है, आपको उसके ऊपर अभी देखा है, तो टीचर एंड काउंसलिंग के ऊपर जनरली पूरा एक शेड्यूल हो जाता है और उस शेड्यूल में बताया जाता है कि भाई आपको फरवरी मार्च में आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए जाएंगे, चॉइस फिलिंग कर लीजिए उसके बाद। परंतु मार्च में आ जाता है कोरोना और मार्च 2020 की बात है, बड़ा ही दुखद बात है, मार्च 2020 की। सर 18 से कारवा चला है, मार्च 2020 आ चुका है, ठीक है। वहाँ पर कोरोना आ जाता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेटें फिर आगे बढ़ा दी जाती है। बड़ी मुश्किल से फिर डेट 1 जुलाई 2020 दी जाती है। न जाने क्यों ये सब चीज़ें हो रही थी। अच्छा, दुनिया के सारे काम हो रहे थे, दारू की दुकानें खुल चुकी थी इस समय, सब कुछ हो चुका था, बट शिक्षक का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1 जुलाई 2020 से शुरू होता है। बड़ी मुश्किल से 2 या 3 दिन चलता है और लोक परिवहन व्यवस्था सुगम नहीं होने के कारण ये फिर आपको टाल दिया जाता है। बच्चे फिर सोचते हैं कि यार अगस्त में इसका डेट आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, अक्टूबर में आ जाएगी, नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी, उसके बाद जनवरी में आ जाएगी, उसके बाद फरवरी में आ जाएगी। प्रभु कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। मतलब आप सोचिए 8 मार्च 2021 को हमारी जितनी भी महिला शक्ति है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल में धरना देते हैं, कई सारे संगठन उसका सहयोग करते हैं, उन महिला शक्ति के कारण 8 मार्च को भयंकर प्रदर्शन करने के कारण उसी दिन साइट पर यह डेट अपलोड कर दी जाती है कि 1 अप्रैल से वर्ग 1 के और 15 अप्रैल से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। 1 अप्रैल और 15 अप्रैल। सर एक आशा की किरण जगती, सर ये सफ़र यहाँ से शुरू होता है, ये यहाँ चला गया सर ये सफ़र उन लोगों का नहीं है जो 12वीं पास है सर, ये सफ़र उन लोगों का है जो 12th के बाद एक डिग्री करते हैं, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, जहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन डीएड बोलते हैं, जिसको डीएलएड भी बोल दिया। डिप्लोमा मतलब एक डिप्लोमा 2 साल का रहता है। एक आदमी ग्रेजुएशन करने के बाद 1 साल का या 2 साल की बीएड की डिग्री करता है, उसके बाद यानी अपने जीवन के कई सारा समय यहाँ पर गुजारने के बाद, और कई सारों ने तो सर 2011 में बीएड की डिग्री कर ली होगी, तो बताइए 2018 तक आने पर उसके पास 7 साल ऑलरेडी उस डिग्री को हो चुके हैं, क्योंकि शिक्षक बनना चाहता है ना, वो समाज में अपना कुछ देना चाहता है। सर मुझे पता है बहुत सारे बोल रहे होंगे, तर्क दे रहे होंगे, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा लो, सर एक चीज़, सर शिक्षा में सबसे ज़्यादा शोषण शिक्षक का होता है। सर मैं आप बहुत सारे गिनाएंगे वो करोड़पति, सर मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 1 लाख में से 1 आदमी करोड़पति है तो 99,999 सर दरिद्रता की हालत में ही जीते हैं, अगर उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो। ये वाकई में शिक्षा का बहुत ही बड़ा शोषण है,
ठीक है, इसके बारे में भले कभी फिर फुर्सत में बात करेंगे, बहुत सारे पहलू हैं इसको। आज शिक्षक बहुत ही मजबूर, परंतु आज उसके चेहरे पर खुशी है कि यार कहीं ना कहीं मेरा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होने वाला है और ये चल गया है। मेरा भी इंग्लिश सब्जेक्ट है और मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारीख को होगा। आशा करते हैं कि ये बिल्कुल जो कारवा है ये समय पर हो जाए। सर, शिक्षक को अब इतना सारा धक्का लग चुका है, अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि ये चीज़ें हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। बड़ा ही मतलब भ्रम में है, खुशी भी होती है और उसके साथ एक छुपा हुआ दर्द भी छुपा हुआ था कि यार क्या पता फिर डेट को पोस्टपोन न कर दिया जाए। फिर भी एक आशा के किरण के साथ हम लौटते हैं और यहाँ पर अभी आपके सामने वर्ग 2 का भी आ चुका है, वर्ग 2 का और वर्ग 1 के आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी एक छोटी सी क्लिप बनाई है जिसमें आप किस प्रकार से अपने रोल नंबर और ये चीज़ें डालकर आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।